सफलता की खुशी मनाना अच्छा है, पर उससे ज़रूरी है अपनी असफलता से सीख लेना। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको किस्सा तोता मैना की अगली कहानी सुनाने जा रहे हैं। मैना रानी बहुत रात बची है और ठंड की वजह से आँखों से नींद बहुत दूर है। इसलिए समय बिताने के लिए तुझे औरत की बेवफाई की एक कहानी और सुनाता हूँ। तब तुझे विश्वास होगा कि कुछ औरतें स्वभाव से ही बेवफा होती हैं। वो किसी भी भले आदमी के मुकाबले आवारा आदमियों को ज़्यादा पसंद करती हैं। तोता पेड़ की खो में बैठी हुई मैना की तरफ देखकर बोला, तोते, तेरे किसी भी किस्से से औरत की बेवफाई सिद्ध नहीं हो सकी, लेकिन रात की इस सर्दी में तेरे किस्सों से समय ठीक गुजर रहा है। तो सुना किस्सा। मैना हंसकर बोली, तू सुन। कंपनी गार्डन की पार्किंग में पैर रखते ही विकास समझ गया कि कुछ लोग उसकी तरफ गौर से देख रहे हैं। वो उनकी निगाहों की परवाह न करते हुए वो पार्किंग से निकलकर पार्क के कोने में जा पहुंचा। रिया ने उसे उस कोने पर ही मिलने का वादा किया था, लेकिन रिया वहां नहीं थी। आज विकास अपनी 2 साल पुरानी दोस्त रिया से बहुत नाराज़ है। 2 साल की दोस्ती में उसने रिया की अनेक पुरुषों के साथ प्रेमालाप करते देखा था। रिया के इस प्रेमालाप से उसे बहुत दुख हुआ था और उसने रिया से लगभग किनारा कर लिया था, लेकिन फिर भी वो उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर फिर उसी के प्रेम में उलझ जाता था। लेकिन 4 दिन पहले विकास ने ऐसा कुछ देखा जिससे उसका इस मोहब्बत से विश्वास उठ गया और वो निराश हुआ। 4 दिन पहले जब वो रिया से ऑफिस की कैंटीन में मिला था, तो वो 10 मिनट बाद भयानक सिर दर्द का बहाना बनाकर चली गई थी। 4 घंटे बाद जब वो ऑफिस से घर के लिए निकला, तो उसने रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित बदनाम होटल नटराज से रिया को कुख्यात बदमाश राज के साथ निकलते देखा। रिया उसे देखते ही घबरा गई। 3 दिन तक हैरान परेशान विकास ऑफिस में रिया से दूरी बनाए रखा। उसके मैसेज कॉल को अवॉइड करता रहा। कल शाम रिया उसके केबिन पर आकर बोली, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन एक बार कम से कम मेरी बात तो सुन लो। रिया की जिद की वजह से विकास उससे मिलने कंपनी गार्डन में आया था, लेकिन अभी तक रिया नहीं आई थी। उसने कुछ देर और रिया का इंतज़ार किया और कोने की बेंच पर जाकर बैठ गया। तभी उसने देखा 2 बदमाश जैसे लगने वाले लोग उसकी तरफ गौर से देख रहे थे। उसने उन्हें इग्नोर करते हुए आंखें दूसरी तरफ घुमा ली। उसी समय नटराज होटल के एक कमरे में राज के साथ प्रेमालाप कर रही थी रिया। रिया बोली, क्यों राज, आज विकास से छुटकारा मिल जाएगा ना मुझे? तू सच में पागल औरत है। वो 2 साल से तेरा आशिक रहा है और तू उससे छुटकारा चाहती है। तू सच में मुझसे भी खतरनाक है। राज बोला, अरे यार, उसने मुझे तेरे साथ देख लिया था। अगर उसने ये बात मेरे भाइयों या पिता को बता दी तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इससे ज़्यादा हालत तो तब खराब होगी अगर उसने ऑफिस में बता दिया कि मैं तेरे साथ नटराज होटल में थी। पूरा शहर जानता है कि तू कौन है और नटराज होटल में घंटे के हिसाब से कमरे किस काम के लिए दिए जाते हैं। रिया बोली, मुझे बुरा बोलती है, मक्कार औरत। मैं तो हूँ ही बदनाम, लेकिन तू क्या है जो शराफत का चोला पहनकर इस घंटे के हिसाब से मिलने वाले होटल में मेरे साथ आती है।
तेरा बस चले तो तू अपने बाप भाइयों और ऑफिस वालों से भी छुटकारा पा ले। राज बोला, बकवास मत करो, वो मेरे पिता और भाई हैं। उनकी तरफ देखा भी तो रिया चौंकते हुए बोली, तू अपने यार को मरवा रही है, तेरा कोई भरोसा नहीं, कल तू अपने बाप और भाइयों को भी मरवा दे। राज उनके अवसर का अंत करते हुए बोला। राज कुछ देर ऐसे ही लेटा रहा, तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। मोबाइल पर हाँ हूँ करके उसने रिया की ओर देखते हुए कहा, मजा कर जाने मन, मिल गया छुटकारा तुझे। तोते को चुप होते देख मैना बोली, हो गई तेरी कहानी पूरी, बहुत ही बकवास कहानी थी। अब मैं तुझे मर्द के बेवफाई की वो दास्तान सुनाऊंगी कि तेरी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त हो रही है। बहुत जल्द किसी और कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।